इस आर्टिकल के माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं। आजकल अधिकांश युवक चंद आकर्षक व्यक्तित्व वाले राजनेताओं से प्रभावित हो खुद ही युवा नेता नाम का कवच पहनकर राजनीति के ठेकेदारों से मिलने का सपना देखते हैं। काफी धक्के खाने के बाद विधायक या पार्षद के साथ पिछलग्गुओं की भीड़ में एक फोटो खिंचवाकर युवा नेता होने का प्रमाण देते हैं। 4-6 महीने की भागदौड़ के बाद राजनीति की नर्सरी में प्रवेश मिलता है और पहले ही दिन 2-4 होर्डिंग लगाने का होमवर्क दिया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए पिताजी से बीए में एडमिशन का झूठ भी बोलना पड़ता है। समय के साथ साथ सीनियर छात्रों से मिलना होता है और हर रोज गाड़ी में डीजल और शाम की बियर का बोझ वो उसी के कंधे पर डाल देते हैं। लेकिन सीनियरिटी का पूरा फर्ज निभाते हुए उसे मोटिवेट करते हैं। जिस दिन युवा नेता हताश दिखे उसी दिन सांसद जी के साथ सोफे पर बिठाकर 1-2 फोटो खिंचवा देते हैं, जिनका पूरा कॉपीराइट भी देते हैं। युवा नेता को जब तक फेसबुक पर लाइक मिलते हैं तब तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। समय गुजरता गया और राजनीति के मूलभूत फायदे भी लेने लगा, जैसे पार्किंग और टोल न देना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो न करना, मेले में लगे सभी झूलों पर सारे परिवार को फ्री में झुलाना एवं दादागिरी करना तो प्राथमिकता है। सबसे बड़ा दुख यह था कि अभी तक सांसद जी के घेरे में प्रवेश नहीं मिला था, इसलिए बेटे के कुटीर उद्योग में ही शामिल हो गया। एक दिन सांसद जी के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखी गई पार्टी में शरीक होने का मौका मिला। वदे बॉय ने ही शराब ऑफर की तो मना नहीं कर सका और एक नए रस से रूबरू हुआ। चुनाव नजदीक और युवा नेता कर्मठ होने के नाते वार्ड अध्यक्ष के पद से अलंकृत किया गया। पद मिलते ही काम करने की रफ्तार और बढ़ गई और प्रमोशन के सपने परवान चढ़ने लगे। कुछ ही समय में पार्टी में एक कद हो गया। चुनाव के दौरान सांसद जी ने भरपूर झप्पियां दी और युवा नेता का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बेटे, अगले 5 वर्षों में बस आप लोगों का ही करियर बनाना है। मैंने मंत्री जी से बात की है, आपको नौकरी दिलवाएंगे, आपको राशन डीलर बनवाएंगे, आपको रेलवे के टेंडर दिलवाएंगे, आपको पर्सनल सेक्रेटरी बनाएंगे, अगले पार्षद तो आप ही होंगे। लेकिन चुनाव जीतते ही केवल चुनाव अवधि के दौरान लिए गए सिम कार्ड को फेंका और सभी लोगों और उनसे किए गए वादों को भूल गए एवं दोबारा से सेना में नए रिक्रूट भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। पूर्व युवा नेता अपनी पढ़ाई, नौकरी और 5 साल दांव पर लगा चुका है। अब शादी की भी उम्र है और घर का भी दबाव, ऊपर से झूठी प्रेस्टेज बरकरार रखनी है, इसलिए एक टोली बनाई और किसी अन्य पार्टी का दामन थाम लिया। सारे सपनों को न्यौछावर कर केवल कमाई का साधन ढूंढने लगा। लेकिन कमाई के नाम पर शहर में रह रहे असहाय बुजुर्गों के घर घेरना, हाईवे पर नकली आरटीओ बनना, परीक्षाओं के पेपर आउट कराना, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करना अब उसके लिए सहज हो गया। सोचिए, पार्किंग और टोल न देने से प्रारंभ हुई युवा नेता की यात्रा अब फिरौती और सुपारी जैसे लक्ष्य हासिल करने लगी है। इधर इनके जन्मदाता सांसद जी अपने क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए पुलिस पर भरपूर दबाव बनाते हैं। पुलिस तो बेचारी है, या तो मरती है या मारती है। दबाव जब बढ़ा तो अचानक से एक दिन खबर आती है कि 10 साल पहले रहा युवा नेता एक एनकाउंटर में मारा गया। सांसद जी, वो भी किसी का बेटा था। शायद आपके बेटे जैसा ही दिखता होगा। उसके मां बाप ने भी वे सारे सपने देखे होंगे जो आप अपने बेटे के लिए देखते हो। थोड़ा रहम खाइए इन मासूमों पर, मत कतरिए इनके पंखों को।
आपने हर जिले में सैकड़ों अनावश्यक पद बना रखे हैं, जिनके नाम पर कुछ भी देखे बिना किसी को भी भर्ती किया जाता है। क्या करता है, कितना कमाता है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कहां से गुजारा करेगा, इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकांश पद तो ऐसे हैं जिनका केवल नाम है, काम तो पार्टी को भी नहीं पता। केवल युवकों को उस पद से अलंकृत कर 10 किलो फूल उसके गले में लाद कर यह बताया जाता है कि पार्टी आपके कंधों पर है, और वो बेचारा कंधों को और मजबूत कर कोलू के बैल की भांति लगा रहता है और अपने जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देता है। अरे युवाओं, अब जमाना बदल गया है। अब लोग किसी के सहारे से राजनीति में प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन लीडर नहीं बन सकते। जमाना लीडरों का है। अधिकांश नेताओं की हालत उस बनिए जैसी है जिसकी दुकान में नौकर चाहे कितने भी हों, लेकिन गल्ले पर अपने बेटे को ही बिठाएंगे। आदमी लीडर केवल अपने बल पर और तपने के बाद बनता है। मेरा ऐसा भी मानना है कि अगले कुछ ही समय में राजनीति में केवल संवेदनशील, बुद्धिमान और सेवा भाव वाले लोग ही पहुंचेंगे। हालांकि आज भी धूर्त लोग ज्यादा से ज्यादा विधायक या सांसद ही हो पाते हैं, जो कि लीडर नहीं होते। अगर राजनीति के जरिए ही देश की सेवा करना चाहते हो तो आप अपनी रेखा इतनी लंबी खींच दो कि पार्टियां आपके पास चलकर आएं या आप खुद पार्टी की स्थापना करें।